तो गाइस यार को बोल नहीं दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ तान्या कोतवाल। तो अभी आज है मेरा डे 3 ऑफ व्लॉगिंग, मतलब कंटिन्यू व्लॉगिंग। तो आज मैं आपको अपना कॉलेज का थोड़ा बहुत टूर करवाऊंगी इफ़ पॉसिबल हुआ, क्योंकि आज मेरे को ऑफ जल्दी होने वाला है। 11:30 बजे ऑफ हो जाएगा, 9:30 बजे क्लासेस लगेंगी। 2 ही क्लासेस हैं तो ऑफ हो जाएगा जल्दी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको आज कॉलेज का थोड़ा बहुत टूर करवाऊंगी। टूर करवाने का क्या ही है, वहाँ पर कैंटीन्स दिखा सकती हूँ और बिल्डिंग दिखा सकती हूँ। ठीक है, लगभग तैयार हो गई हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं, ब्रेकफास्ट करना है और निकल जाना है। तैयार हो गई हूँ मैं, और मैंने पहना है ये रुको ना दिखाती हूँ। देख रहा है, ये पहना है मैंने। ठीक है, तो यार मेरे को समझ नहीं आता है, फ्रंट कैमरे से मैं ऐसी दिखती हूँ, बैक कैमरे से मेरी एक आँख छोटी दिखती है और एक गाल मोटा दिखता है, और उसमें मतलब मैं टोटली अलग दिखती हूँ। अलग क्यों? तुम्हारे साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता है? ये मेरा आई कार्ड है, ठीक है, ये मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। हो सकता है कभी तुम मेरा रिज़ल्ट देख लो, पर मेरा रिज़ल्ट तो आता ही नहीं है, ऑनलाइन आता ही नहीं है। कॉलेज की वेबसाइट पे आता है और वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। हाँ, कॉलेज देख सकते हैं सिर्फ। तो यार चलते हैं, आज मैं जल्दी तैयार हो गई। अब देखते हैं वो सब कितने बजे आते हैं। कितने बजे तैयार हुई हूँ मैं बताती हूँ। रुको यार, फ़ोन देख के बताऊँ तुमको। नौ बज के 2 मिनट है, दिख रहा है 9:02 में मैं तैयार हो गई हूँ। अब देखते हैं कि मेरे दोस्त लोग कब आते हैं, क्योंकि 9:35 पे हमारी क्लास होती है और आज 2 ही क्लास है। अगर वो 10 बजे आ गए, दैट मीन्स हम सिर्फ एक ही क्लास पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, उसका कॉल आया और उसने मेरे को बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ। इससे बड़ा सदमा मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं लग सकता कि मुझे अकेले कॉलेज में रहना पड़ेगा। बाय द वे, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, स्वीट पोटैटोज देख सकती हूँ, और फिर उसके बाद मैं निकल रही हूँ। आ रही है वो, रास्ते में निकल गई हूँ गाइस। और टाइम पता क्या हो रहा है अभी? 9:53 हो रहे हैं और मैं निकल रही हूँ अभी। 9:35 से क्लास स्टार्ट है, बट अभी हमारे कैंपू पे शो नहीं कर रही क्लास, तो इसलिए हम आराम से निकल रहे हैं। क्या पता क्लास ना हो और एक ही क्लास हो, और फिर एक ही क्लास पढ़ने के बाद वापस आ जाएंगे। तो वो भी आ गए हैं रोड पे, तो मैं भी निकल रही हूँ। तो अब सीधा तुमको कॉलेज में मिलती हूँ। निकल गई कॉलेज के लिए। देखो अभी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। जब हम वापस जा रहे होंगे पूरा भर गया होगा। तो वैसे ही है गाइस, ये देखो हमारी कॉलेज के पार्किंग ग्राउंड, फेस्ट भी यहीं पर होता है। अच्छा 10 गाइस, ये देखो यहाँ से कूद भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये है, और इतनी गंदी जगह पे हम क्या करेंगे? मैं आपको उठा के फेंक दूँ, मैं आराम करूँगी। आप मुझे उठा सकते हो, वो तो अलग दुख है। मुझे बोला हाय मेरी कमर। गाइस ये हमारी कॉलेज कैंटीन है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तुम यहाँ देखो व्यू, यहाँ से ये नज़ारे दिखते हैं यहाँ से हमें। क्या यार, कैंटीन में बैठे हुए हैं। ये पीछे मेरे चल रहा है सारा, बट यहाँ पर ये अभी नई खुली हुई है। आज मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ, ना मैंने पहली बार कुछ खाया था, ना आज कुछ खाने वाली हूँ मैं यहाँ पर। बस तुम लोगों को कैंटीन दिखानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये है मेरे पीछे। पहले हमारी ये थी बड़ी कैंटीन, वो वाली दिख रही है तुमको, डबल। वो सामने हमारा नेस्कैफे है। ये मेरा ढोलू है, कितना प्यारा।
जा रही हूँ घर। बाय बाय गाइस। इतनी बातें मम्मी से कर रही है तब से। मैं जम्मू में काम करती हूँ, इतना मुश्किल है ना। मैं जम्मू में काम करना इतना मुश्किल है ना। अभी मैं कॉलेज से गई थी सीधा जानीपुर वाली साइड, और वहाँ से मेरे को लेस लेनी थी अपने एक सैंपल बनाने के लिए, कुर्ती के लिए, ताकि मैं उसे आगे बता सकूं, डिस्प्ले कर सकूं। और तुम सोचते हो बिल्कुल नॉर्मल सी लेस थी भाई, नॉर्मल सी लेस। मुझे वो नहीं मिली यहाँ पर। अब वो भी स्पेशली ऑर्डर करनी पड़ रही है। ऐसा हाल है यार, मैं कैसे काम करूँगी। थक हार के मैं लास्ट में ये बोल दिया कि भैया कल ले आना, कल दिलवा दोगे क्या? अब मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, कल के ऊपर डिपेंड है अब। बट शाम को मुझे खुद भी जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं ढूंढने। नहीं मिलेगी तो क्या करूँगी। घर पहुँच गई, 1 घंटा लग गया मुझे वो सब ढूंढने में। घर पहुँच गई हूँ, काम करूँगी और निकलूँगी। इतना मूड ख़राब हो रहा है ना, कसम से इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है मेरा। लंच टाइम पराठा खाऊंगी और फिर निकल जाऊंगी। जा रही हूँ शॉप पे। स्कूटी तो आई नहीं आज भी, स्कूटी घर पे है, भाई चाबी ले गया। अब दूसरा भाई आया है, दूसरे भाई के साथ जा रही हूँ। बाय। ये देखना कहाँ पर बैठा हुआ है। देखो गाइस, मेरे भाई ने बोला कंटेंट बनाने हैं तो हर जगह आपका कैमरा ऑन होना चाहिए दीदी, तो कहीं पर भी कुछ भी कंटेंट मिल सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं। हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि गलियों से आना था, घर के पास ही है शॉप। तो अगर हेलमेट पहन के आती तो फिर क्या, मेन रोड पे तो जाना ही नहीं था। हाँ वैसे तो हेलमेट पहनना चाहिए, बट हम ऐसे, हमारा दूसरा रीज़न ये है कि पहले तो आपने बता दिया, दूसरा ये था कि हमारे बालों की वॉल्यूम खत्म हो गई है। सही बोला, हम गंजे हो चुके अगर हम हैं। हेलमेट पहनेंगे तो कुछ देर बाद हमें परमानेंट हेलमेट पहनना पड़ेगा। अभी वही, हम गंजे हो चुके हैं। देख नहीं रहे मेरा मत्था इतना बड़ा हो चुका है, इसी वजह से हेलमेट भी नहीं पहन रहे। और अभी हमने वीडियो भी तो बनानी है, बाल खराब नहीं हो जाएंगे हमारे, समझ ले तुम लोग। और क्या, बस पहुंच गए हम। तेज नहीं चल रहा। हम देखो कितने आराम से चल रहे हैं खाली रोड पे भी। पहुंच गए हैं। अभी तक मैंने बोर्ड नहीं लगाया, तो मुझे नाकारा निहायती बदतमीज़ बोल सकते हो, बट मैं क्या करूं, मेरे को बंदा ही नहीं मिल रहा जो ये बोर्ड लगा दे। तो पहुंच गए हैं, अब अंदर जाते हैं। थोड़ी बहुत गालियां पड़ने वाली हैं क्योंकि आज मैं बहुत लेट आई हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लाने, क्योंकि यहाँ सबसे बात हो गई है। तो अभी कुछ यहाँ पर तो नहीं मिला, मेन सिटी जाएंगे। सिटी जाकर देखते हैं लेसेस वगैरह मिलती हैं या नहीं मिलती है, वरना मैं अपनी कुर्तीज़ तुम लोगों को कैसे दिखाऊंगी। और भी बहुत कुछ बना रहे हैं, बट वो तो टाइम के साथ ही बताऊंगी, ऐसे तो नहीं बता रही मैं, ठीक है गाइस। ये पार्क है जिसमें मैं रोज सुबह आती हूँ वॉक करने। और अभी हम सिटी, अभी मैं इसके घर पे आई हूँ क्योंकि इसको शूज़ लगाने थे। ये शूज़ लगाए बिना प्रेयर नहीं जाएगा, तो चप्पल बदलेगा और शूज़ लगाएगा और फिर जाएंगे हम। निकल गए गाइस, लेकिन हेलमेट लगा के, क्योंकि अब हमें मेन रोड पे जाना है। इसने भी लगा लिया है, मैंने भी लगा लिया है, तो जा रही है अब। देखो, हम गलत मैसेज नहीं फैलाना चाहते कि बिना हेलमेट के बाहर घूमो, इसलिए हम भी हेलमेट लगा के बाहर जा रहे हैं। पीछे बैठ के वीडियो बनाने में कितना मजा आता है। आज तो मैं स्कूटी चलाऊंगी और ये मेरी वीडियो भी बना सकता है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक्सपर्ट भी हूँ स्कूटी चलाने में, नल्ली नहीं हूँ एकदम, समझ गए। ये लड़का मेरे साथ तब से बैठता है स्कूटी पे जब मेरे को स्कूटी चलानी आती भी नहीं थी। लुक एट दिस ट्रैफिक गाइस, ये देखो,
बस अब यही हाल होगा जब हम वापस आ रहे होंगे ना, यही हाल होगा। बट हम इस रास्ते से वापस ही नहीं आएंगे। गाइस अभी देखो मैं उस एरिया में पहुंच गई हूँ जहाँ पर हमारा मंदिर है। यहाँ से ऊपर मंदिर इन द सेंस वकीलों का मंदिर, यहाँ से ऊपर हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का भी। तो ये वो वाला एरिया है। अभी यहाँ से वकील जा रहे होंगे, जजेस जा रहे होंगे, इसलिए इस रोड पे अभी कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला। ये काली जुबान है, मैंने बोला ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये देखो ट्रैफिक। पहुंच गए गाइस सिटी मेन। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सामान लेने के लिए, और मैं हेलमेट नहीं उतारूंगी, मैं ऐसी दुकान पे जाऊंगी। ये है पूरी मार्केट और हमें उधर ऊपर जाना है, समझ गए? तो मैं सामान लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके ले लिया सामान गाइस हमने, अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं वापस। यहाँ भी कुछ खास नहीं मिला मुझे। ये रहा ट्रैफिक, ये दिख रहा है मुझे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा ट्रैफिक के लिए। इतना ट्रैफिक है गाइस, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। 1 घंटे का काम में हमें 2 घंटे लग चुके हैं। देख लो कितना ट्रैफिक है। अब मजा आएगा, अभी इस रास्ते में ट्रैफिक नहीं है। पहुंच गए घर और स्नो ही भौंक रही है। पहुंच गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और दुकान पे जाते हैं। जा रही हूँ शॉप पे, अब आके मिलते हैं। अदी गाइस लाइट चली गई है और मैं तुम्हें एक मस्त सा व्यू दिखाती हूँ। क्या दिख रहा है यहाँ से नज़ारा भाई साहब, इतना मस्त, मतलब कैमरे में इतना मस्त नहीं आ रहा है जितना ये है। ये बिल्कुल ऐसा है। ओके गाइस, तो मैं घर पहुंच गई हूँ, तो अब तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।